नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के एक नेता के बारे में जो कभी कांग्रेस में चले जाते हैं तो कभी भाजपा में चले आते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं हार्दिक पटेल के बारे में। देखिए, दो तथ्य निकल कर सामने आ रही हैं। एक तथ्य तो ये है कि जहां एक तरफ आप ये सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए भी पार्टियां बदलता है, और दूसरा तथ्य ये है कि गुजरात में अब हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसा क्या माहौल बन गया कि हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हम इसके राजनीतिक पहलू पर ध्यान देंगे। एक्चुअली है ऐसा कि गुजरात में पाटीदार समाजों की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है और कुल विधानसभा सीटें 182, जिसमें लगभग 70 सीटों पर इनका प्रभाव है और 14% हैं पाटीदार वोटर। इनमें करवा पटेल और लेउवा पटेल प्रमुख हैं और हार्दिक पटेल करवा पटेल समुदाय से ही आते हैं। 2017 में पाटीदार समाज की नाराज़गी से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बीजेपी लगभग 99 सीटों पर ही सिमट गई थी और हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को अपना साथ दिया, जिसके बाद कांग्रेस 77 सीटें लेकर 3 दशकों में सबसे अच्छा चुनाव प्रदर्शन कर पाई। गुजरात में स्वराष्ट्र की कुल संख्या 47 सीटों में से कांग्रेस ने 28 पर जीत दर्ज की। बीजेपी यहां से 19 सीट ही जीत सकी, जबकि 2012 में उसने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब चलिए हार्दिक पटेल भैया के बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताइए कि 2 जून की रोटी की तलाश आखिर कौन नहीं करता है। तो हार्दिक जी ने भी अपनी 2 रोटी की सेटिंग कर ली। 2 जून की रोटी की आखिर कोई कितना झेलता। ठीक किया, हार्दिक ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कोर्ट कचहरी की चक्कर से बचेगा, उस पर 23 मुकदमे हैं। देशद्रोह का भी मुकदमा है। बीजेपी से बड़ी अदालत क्या होगी। इससे बचने और निकलने के लिए बेचारा हार्दिक भाजपा में आने से पहले बीजेपी विधायक के दफ्तर में तोड़-फोड़ किए थे। उसका मामला अलग से चल रहा है। इसी चक्कर में वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे बेचारे। हाँ, ये अलग बात है कि जिस बीजेपी के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर नेता बने, जिस बीजेपी नेतृत्व को पहले वो गुंडा कहकर संबोधित करते नहीं तकते थे, आज उसी बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया है। होता है भाई, होता है। अकेले थोड़े हैं हार्दिक, सिंधिया हैं, जितिन हैं, आरपीएन हैं, बला बला बहुत सारे लोग हैं। वैसे क्या मस्त जवाब दिया है हार्दिक ने। कहा कि जब आप किसी को ज़्यादा डराते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। मैं पहले ही 9 महीने जेल में रहा हूँ। मैं 6 महीने गुजरात से बाहर रहा हूँ। एक ही देश में, एक ही राज्य में मेरे ऊपर देशद्रोह के 2 मुकदमे लगे हैं। मुझे 2 साल की सज़ा मिली, नहीं तो मैं 25 साल की उम्र में विधायक भी बन सकता था, सांसद भी बन सकता था। बिल्कुल बनो भाई, रास्ता खुल गया है। जो तुम्हारे साथ आंदोलन में डंडे खाए उन्हें अब मिठाई खिला देना। इतना टेंशन है भाई को विधायक सांसद बनने की, तो इतना मुकदमा कैसे झेलता। ऊपर से संबित भाई, गौरव भाई टीवी पर देशद्रोही कहकर गरियाते रहते हैं। मस्त फैसला लिया है बंदे ने। डेट भी गजब चुना, 2 जून। हार्दिक पटेल गांधी बनने थोड़ी आए हैं राजनीति में। राजनीति में भी तो 2 जून की रोटी का सवाल है। तो कुल मिलाकर मामला यही है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और हार्दिक पटेल तक पहुंचा दीजिएगा कि आम जनता उनके बारे में क्या सोचती है। और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे सेवा में। नमस्कार।